Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं चर्चा में शामिल। हमारे साथ प्यारिस से जुड़ी हैं अन्या भारतराम। अन्या, आपका स्वागत है चर्चा में। थैंक यू अतुल जी। और इसके अलावा हमारे इन हाउस जीनियस मेघनाद, हमारे एसोसिएट एडिटर। स्वागत है मेघनाद आपका भी। धन्यवाद सर। सर जीनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए प्लीज। हिंदी में कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अरे वाह, क्या बात है, ये अच्छा लगता है। और इसके अलावा हमारे साथ एक और हमारे इन हाउस साथी हैं शार्दुल। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। हेलो। तो काफी सारी चीजें हैं इस हफ्ते चर्चा करने के लिए। पिछले हफ्ते मैं नहीं था और मेघनाद ने चर्चा का संचालन किया और मैंने सुना, मुझे बहुत मजा आया। और ही वाज वेरी, शुरू में मेघनाद वाज वेरी स्केप्टिकल कि कैसा होगा, पता नहीं ये करना चाहिए नहीं। बट सर वो मेरा हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है, मतलब मातृभाषा नहीं है, तो मैं कोशिश तो जरूर कर रहा था, पर आई थिंक बीच में फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ठीक है, बोल सकता हूँ। और ये जो बोलने वाला बातचीत की जो स्टाइल है ना, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि भाई लिखने में भले आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, नहीं आता है, लेकिन बोलने चालने की जो भाषा है ना, तो उसमें जितने ज्यादा लहजे हैं, जैसे एक बम्बैया लहजा हिंदी का है, एक मालवा का, एक हरियाणवी लहजा है, एक पूरबिया लहजा है जो यूपी और बिहार का, तो उसमें बड़ा मजा आता है जितने ज्यादा से ज्यादा लहजे उसमें मिले। जी, मतलब वो डायलेक्ट ना, डायलेक्ट। हाँ। तो इस बार की जो विषय है उसके बारे में एक बार मेघनाद आप इंट्रोड्यूस कराएं, फिर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, अन्या हमारे साथ इसलिए है क्योंकि पीआरएस जो है वो पॉलिसी इश्यूज पे काम करते हैं और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के कुछ रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, उसके बारे में बात करने के लिए अन्या है, तो उस पर हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। पर उसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज में सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया है और उनका वो जो तमाशा हो रहा था राजस्थान में, वो पिछले हफ्ते से तो चल ही रहा है। आज एक न्यूज आई है कि कुछ ऑडियो क्लिप्स लीक हो गए थे जिसमें बीजेपी के एक यूनियन मिनिस्टर और 2 एमएलएज कांग्रेस के राजस्थान के, उनके बीच कोई वार्तालाप हो रही थी हॉर्स ट्रेडिंग की, तो उसके लिए 2 एमएलएज को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। उसके अलावा राजस्थान असेंबली के स्पीकर ने सचिन पायलट और 18 एमएलएज को डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस भेज दिए हैं। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कि वो उसके बारे में हम बात करेंगे कि बोला ऐसे जा रहा है कि सचिन पायलट और वो 18 एमएलएज ने पार्टी लेजिस्लेटिव मीटिंग अटेंड नहीं किया, व्हिप के खिलाफ गए, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसमें 2 छोटे और अपडेट हैं, मैं बता देता हूँ। हाँ। कल सचिन पायलट ने चिदम्बरम से फोन पर बात की, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव बताया जा रहा है। अचानक से इतने दिनों तक कोल्ड वो देने के बाद उन्होंने चिदम्बरम से बात की है। और उसके अलावा आज जिस ऑडियो क्लिप की आप बात कर रहे हैं मेघनाथ, ऑडियो क्लिप जिसमें कथित तौर पर एक बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और 2 कांग्रेस के विधायक, ये आपस में बातचीत है, लेकिन इसके बारे में, इस वीडियो के ऑथेंटिसिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसको आधार बना के राजस्थान सरकार ने अब एक उसकी जांच का आदेश दिया है और एक मामला, केस भी दर्ज किया है। पर उन्होंने ऑलरेडी उनको निकाल दिया और उसके बाद केस दर्ज किया है, तो मतलब एसेंशियली वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो अभी शुरू हो जाएगी। पर फिर भी कांग्रेस ने एक फैसला वैसे ही ले लिया है बेसिकली कि संदेहास्पद है और दे दिया उनको फैसला। एक और लास्ट वीक काफी चर्चा में रहा सोशल मीडिया पे और इवन न्यूज में भी आया था। अग्रिमा जोशुआ नाम की एक कॉमेडियन है, उसने 1 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी नहीं बोल सकते, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू के खिलाफ एक जोक बोला था, पर वो एक्चुअली वो शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ था नहीं, वो जोक था एक जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं उसके खिलाफ था। तो उसके लिए उसको काफी हेट मिल रहा है, उसको काफी गालियां मिल रही है, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं।
और ये उसके लिए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और अग्रिमा के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, ऐसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख बोल रहे हैं, अगर वो गिल्टी पाई गई तो। उसके अलावा चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ के संदर्भ में कुछ अपडेट्स है। ऐसे बोला जा रहा है कि पैंगोंग लेक पे जो क्लैश हुआ उसके पहले ही हमको इंटेल मिल गया था, उसके बारे में खबरें आ रही थी, हमारे आर्मी को और इंटेलिजेंस को मिल गया था कि साइटिंग हो चुकी थी अप्रैल में चाइनीज साइड से। तो अभी ये खुलासा हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन कि चाइनीज अग्रेशन होने वाला है, ये काफी पहले हमको मिल चुका था, हमारे एटलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल चुका था। अभी चौथा राउंड कंसल्टेशन का शुरू हो चुका है और पहला डिसएंगेजमेंट का फेज कंप्लीट हो चुका है। ये बोला जा रहा था कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक कोई पेट्रोलिंग नहीं होगा, नो मैन्स लैंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बफर जोन जो बोलते हैं उसको, तो वो डिसएंगेजमेंट शुरू है अभी। और एक छोटी न्यूज पर इम्पोर्टेंट न्यूज, कुछ एक कपल ने पेस्टिसाइड कंज्यूम कर लिया प्रोटेस्ट करने के लिए, जब गुणा मतलब मध्य प्रदेश, राइट सर? हाँ, गुणा के पुलिस ने उनको हरास किया था, हरास किया था और उनका लैंड एनक्रोच कर लिया था, तो उसके लिए एक कपल ने सुसाइड कर लिया है, तो उसके बारे में भी अगर समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है ये मामला, इस पर हम कोशिश करेंगे, जरूर बात करें। अतुल जी, हाँ, एक हेडलाइन मैं मेंशन करना चाहूंगा, हाँ, जो बहुत जरूरी है। चीन और ईरान के बीच के जो व्यापारिक और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की इनफैक्ट इंटेलिजेंस शेयर भी उसमें है, वो संधि एक पत्रकार के द्वारा लीक हो गई है, वहां पे उन्हें मिल गया था, जिसके हिसाब से भारत का पत्ता लगभग ईरान के साथ साफ हो जाएगा और चीन वहां पर भी काबिज हो जाएगा। जो चाबार बंदरगाह का हमारा प्रोजेक्ट था वो गड्ढे में चला जाएगा। ठीक बात, देखते हैं हम, अगर समय रहेगा तो उस पर भी बात करेंगे या फिर अगले किसी भी एपिसोड में हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय था। इसके अलावा जो पीआरएस का जिक्र किया मेघनाथ ने, वो उसके तहत बेसिकली 2019 में के विंटर सेशन में जो हमारा शीत सत्र था संसद का, उसमें सरकार ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट पास किया था और अब उससे जुड़ी जो, उसको लागू करने से जुड़ी जो नियम कानून है, नियम और नियमावली है, उसको चर्चा के लिए पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, उससे सुझाव मांगे गए हैं। तो इसी से जुड़ा पहली हमारी जो चर्चा है वो है। और मेघनाथ, क्योंकि आपने भी इस पर काम किया, आपका एक इंटरव्यू भी है एक ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ, काफी इंटरेस्टिंग था, तो वो सारे अनुभव क्या है, पहले अन्या से ही जान लेते हैं कि ये जो बिल या जो पब्लिक उसके लिए फोरम में आया है सजेशंस के लिए, इसमें क्या क्या है अन्या? हाँ जी, तो ये रूल्स जो आए हैं वो अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, तो जैसे आपने कहा, इस पर पब्लिक अपना चर्चा कर सकती है और मिनिस्ट्री को भेज सकती है 30 दिन के लिए। ये रूल्स बताते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कैसे मिल सकता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। तो एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको जो भी एक्ट के साथ जुड़े हुए अधिकार है और जो भी सुविधाएं हैं, अगर आपको इनकी एडवांटेज लेनी है तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी किस प्रकार में और किस तरीके में मिलेगा, ये रूल्स में लिखा हुआ है। तो आपको डीएम के पास जाना होगा और एक एफिडेविट और एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा और इस प्रकार से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मिलेगा। ये रूल्स ये भी बताती है कि गवर्नमेंट कौन से पॉलिसी और स्कीम बनाएंगे जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स की ओर भेदभाव जो होता है वो रोकेगी। तो अगर जैसे सॉरी आप बोलिए। हाँ, तो वो कुछ थोड़ा सा उस पर बताएं कि वो क्या है जो वेलफेयर स्कीम्स हैं। सर एक्चुअली इंटरप्शन करना चाहूंगा यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो अभी आपने अन्या ने बोला कि जो सर्टिफिकेशन जो मिलने वाला है, तो इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब ये बिल पास हुआ था।
ये बिल ऐसे बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर अगर आपने एक सर्टिफिकेट लिया तभी आपको ये एक्ट के अंडर सुविधाएं मिलेंगी। तो ये जो क्लॉज था इसमें ये बोला नहीं गया था कि कैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का भी ये कहना था कि उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है तमिलनाडु में एक्सेट्रा, कि वहां पे जाके उनको फिजिकली चेक किया जाता है कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं। और यूजुअली वो जो चेकिंग करते हैं वो एक मेल आदमी होते हैं और एक डॉक्टर के साथ होते हैं, तो वो हरासमेंट टाइप हो गया था। तो इस रूल्स के तहत अब ये बोला गया है कि फिजिकल चेकिंग नहीं होगा, तो ये एक अच्छी बात है। अन्या, मैंने सही कहा? हाँ जी, तो एक्चुअली मैं आपको ये बता देती हूँ कि 2 तरह के सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी है। एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मिलता है अगर आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन हो जो आपने अपना जेंडर पहचान आप अपने आप पहचान लिया है अपना जेंडर, ठीक है। और एक और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी होता है जब आप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा लेते हो। तो ये दोनों अलग है और प्रोसेस भी थोड़ा अलग है। अगर आपने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी नहीं करवाया है तो आप बस एक एफिडेविट और एप्लीकेशन फॉर्म भेज देते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और कोई मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे आपने कहा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाया है तो जिस अस्पताल में आपने सर्जरी करवाया था उसका मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट भी देना होगा जिसपे लिखा हुआ होगा कि आपने सर्जरी करवाया है। हम राइट्स की बात करेंगे। ये रूल्स में वेलफेयर स्कीम्स और राइट्स के बारे में भी रूल्स किया गया है। तो अन्या उसके थोड़ा सा, हाँ, जो वेलफेयर स्कीम्स की बात की गई, मेजर्स की बात की गई है, वो क्या है अन्या, संक्षेप में थोड़ा सा अगर बता सके। तो एक चीज है, उन्होंने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कौन से तरह के स्कीम्स होंगे, लेकिन ये स्कीम्स गवर्नमेंट ही बनाएंगी। तो जहाँ पे सेंटर बना सकती है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और जहाँ पे स्टेट का होगा वहाँ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और ये स्कीम्स मेडिकल में होंगी, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस या फिर मेडिकल फैसिलिटीज जहाँ पे जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो इलाज होते हैं सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, जैसे हार्मोनल थेरेपी वगैरह, इन सब के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये स्कीम्स बनाए जाए। एजुकेशन में भी जैसे स्कॉलरशिप्स। एक इंटरप्शन, यहाँ पर कोई टाइमलाइन भी दिया गया है राइट रूल्स में कि 1 साल के अंदर करना चाहिए, या फिर वो स्कीम्स के लिए नहीं है? वो स्कीम्स के लिए नहीं है, तो अलग अलग चीजें के लिए अलग टाइमलाइन है। तो जहाँ पे टाइमलाइन है वो टाइमलाइन इन जगहों में है जहाँ पे वो एम्प्लॉय, जैसे अगर आपको नौकरी मिली है तो जहाँ पे जो भी वर्क स्पेस है, जो भी ऑफिस है, वहाँ पे एक कंप्लेंट ऑफिसर होगा और ये एक्ट में भी है। और वो कंप्लेंट ऑफिस होगा जहाँ पे अगर आपको कोई भेदभाव हो, आपकी तरफ कोई भेदभाव हो, आप जाके अपना शिकायत उनके साथ उनको बता सकते हैं और वो 2 दिन में जो भी आपका रेजोल्यूशन हो वो आपको बता देंगे। और इनमें टाइमलाइंस दिया गया है। और एजुकेशनल फैसिलिटीज में भी एक कमिटी होगा जहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या हो जाए, वो जाके इन कमिटीज को में शिकायत दर्ज कर सकते। ठीक है। मतलब ये सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस एक्ट की तरह एक कमेटी बनाई जाएगी जहां पर ये सब कंप्लेंट्स जाएंगे ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और ट्रांसजेंडर पर्सन्स के स्पेसिफिकली। जी, तो ये एक छोटी सी चीज मैं समझना चाहता था बस अन्य आपसे, और कि इसमें जो प्रोसेस अपनाया गया है पब्लिक सजेशन को इनवाइट करने का, इसमें ये तो नॉर्मल प्रोसेस के तहत ही है या इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अलग से कर रही है? तो एक्चुअली ये सेकंड टाइम है जब पब्लिक कमेंट्स उन्होंने पब्लिक कमेंट्स के लिए ड्राफ्ट भेजा है। 1 अप्रैल में भी उन्होंने एक वर्जन पब्लिक बनाया था और उसमें उससे और उसके बीच, तो जो अप्रैल वाला और जुलाई वाला के बीच बहुत अंतर है, बहुत चेंजेस हुए हैं। और तो जब वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मांग रहे थे उसका एप्लीकेशन में उनको एक साइकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट भी फाइल करना था। तो आई थिंक इसमें थोड़ा चर्चा हुआ था कि साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है इंडिया में, तो वो कैसे मिलेंगे साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। तो ये सब चीजों को आई थिंक उन्होंने पब्लिक से आए होंगे सजेशंस, और इसलिए अब ये साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक बात। ये तो पॉलिसी के जरिए से बात हो गई, जो कि बहुत थोड़ा डीप एनालिसिस और स्टडी का विषय है। मेघनाद, आपके दिमाग में कुछ और चीजें हो तो पूछूं, वरना फिर हम के थोड़ा सामाजिक पहलू पे आएंगे। जी, एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग ये जो ट्रांसजेंडर बिल का मसला है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। मैं वो कुछ संक्षेप में बताना चाहूंगा। 2016 में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पास किया गया था राज्यसभा में, जो तिरुचि सिवा नाम के एक मेंबर ने प्रपोज किया था। प्राइवेट मेंबर्स बिल का मतलब ये होता है कि यूजुअली जो हमारे पास विधेयक आते हैं वो सब गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं और फिर मेंबर्स वोट करके उसको पास करवाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल मतलब कोई भी मेंबर जो नॉन गवर्नमेंट में है वो भी एक बिल प्रपोज कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन होता है फ्राइडेज को पार्लियामेंट में और फिर उस पर वोटिंग होता है। तो 1970 के बाद पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल जो एक हाउस में क्लियर किया गया था वो था ये ट्रांसजेंडर। और इसका वो जो बिल था उसमें वो बहुत अच्छा बिल था क्योंकि उसमें बहुत कंसल्टेशन किया गया था। तिरुचि सिवा जी ने बहुत काम किया था। मैंने भी एक्चुअली उनको उसमें हेल्प की थी थोड़ी सी। हमने काफी जो मेरे जो साथी लैम्प है और जो लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स है उन्होंने मदद की थी उनकी। तो वो बिल के तहत उन्होंने काफी चीजें रखी थी, जो जैसे रिजर्वेशंस की बात की थी ट्रांसजेंडर्स के लिए। राइट्स जो थे वो ज्यादा स्ट्रिक्ट, उनके वायलेशन का ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। हुआ क्या कि वो जब राज्यसभा में पास हुआ और लोकसभा में गया तो आई थिंक 2 साल के लिए उसको कंप्लीटली स्टॉल किया गया और बिल लाए गए और उनको कभी डिस्कशन में ही नहीं आने दिया। और फिर 2 साल के बाद गवर्नमेंट खुद अपना बिल लेकर आई जो कि ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है। तो ये बिल के तहत उन्होंने बहुत सारे वो जो राइट्स बिल जो पहले था प्राइवेट मेंबर्स बिल था उसको बहुत सारा डाइल्यूट करके उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये एक प्रोसीजरली और लेजिस्लेटिवली भी एक गलत तरीका था ये करने का, क्योंकि एक ऑलरेडी एक एक्टिव विधेयक है तो आप एक और कैसे ला सकते हैं उसी सब्जेक्ट पे। ये अलाउड नहीं है, पर ये फिर भी हमारे यहाँ पे तो अभी तो थोड़ा सा छूट ले ली जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो बिल है इसमें जैसे अन्या ने भी बताया कि अभी जो रूल्स लाए गए उसकी वजह से काफी क्लैरिफिकेशंस हुए, पर काफी प्रॉब्लम्स भी थे। हमने एक वीडियो किया था, एक रे करके एक ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट है, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है वो बिल को। वो हमारे न्यूज लॉन्ड्री यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट या होता है तो एक अगर विमेन के अगेंस्ट कोई रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उनको 7 साल से लाइफ तक सजा दी जा सकती है। पर अगर आप ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम करते हैं तो फिर आपको 6 महीने से 2 साल के बीच में सजा होगी। तो ये एक बहुत ही अजीब सा कुछ तो भी कर दिया कि मतलब आप एक ऐसा बिल बना रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है और आप बिल के तहत ही उनसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अजीब सा बिल है ये और काफी प्रॉब्लम्स है इसमें। फॉर्चुनेटली ये ड्राफ्ट रूल्स जो इन्होंने लाए हैं उसमें थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ठीक बात। तो हम अपने जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी कहेंगे कि ये अभी ओपन है पब्लिक सजेशंस के लिए, तो आप लोग भी इसको पढ़ें, स्टडी करें और अपने सजेशंस ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल, एक बढ़िया ड्राफ्ट रूल सामने आए हमारे। अन्य ईमेल दिया गया है ना कोई इसके लिए कमेंट्स के लिए? ये ई-गज़ेट पे पब्लिश है। हाँ, तो उधर सारी डिटेल्स है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को कैसे भेज सकते हैं ये कमेंट्स? जी, हम इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।